नमस्कार। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इन्होंने बताए हुए और योग दिन यह जो कंसेप्ट है जिसको हम लोग कह सकते हैं और उसका हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं उन्होंने बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो यह अभ्यास अब हम लोग कल से गाने के ऊपर किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए यह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। यह अभ्यास करते समय आज भी हम कल का ही रिपीट एक बार अभ्यास करने वाले हैं और वह अभ्यास एक बार हम लोगों को आ जाता है तो आगे के आसनों का अभ्यास भी हम लोग गीत के ऊपर और करने वाले हैं। तो जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के द्वारा लिया जाने वाला संपूर्ण विश्व में जिसका यह अभ्यास हो रहा है, ऐसे योग दिन का अभ्यास में हम लोग तैयार हो जाते हैं। दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें कोमलता से बंद और एक एक पंक्ति हम लोग ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, वह ईश्वर प्रणिधान के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। योग दिन के समारोह में आप सभी योग साधकों का मनपूर्वक स्वागत है। कोई भी अभ्यास शुरू करने से पूर्व उसकी देवता का स्मरण पूजन करना हम भारतीयों की परिपाटी है और इसीलिए शांत होकर किसी भी सुखासन में पीठ रीढ़ सीधी रखते हुए बैठ जाइए। हम लोग साथ साथ आंखें बंद कर लीजिए, अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की प्रणिधान स्थिति का में सीने के पास जोड़ लीजिए और योग के इष्ट देवता का स्मरण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान में संपूर्ण समर्पित भाव से तथा श्रद्धा से ईश्वर के नामस्मरण में मन से पूर्णतः जुड़ जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। इथे थांबवून देशील? आता मी ते पुढे सरकवतो आणि इथून म्हणजे कट करायचं आपल्याला। तो चलिए, ईश्वर प्रणिधान से मन शांत प्रसन्न हो गया है। इसी प्रसन्नता में अगले योगाभ्यास के लिए सावकाश अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों पर वजन देते हुए धीरे से उठकर खड़े हो जाए, अपने आसन के बीचों बीच आकर खड़े हो जाए और उत्थित विवेकासन नामक आसन हम लोगों ने सीखा हुआ है। उसी आसन में हम लोग तैयार है, एड़ियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास। जैसे जैसे एक श्वास शरीर में भीतर प्रवेश करता है, कला ही सीना यह स्पर्श सघन पक्का हो रहा है। प्रश्वास के साथ उसी स्पर्श में शिथिलता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। यह अवयव ध्यान नामक प्रक्रिया है। इस आसन में अवयव ध्यान होता है और संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ने की यह प्रक्रिया में मन को खूब एकाग्र करना पड़ता है और ऐसे सारा शरीर शिथिल छोड़ते छोड़ते
और एक बार मस्तिष्क से लेकर नख शिखांत जिसको कहते हैं पांव तक सारा शरीर को ढीला छोड़ दिया, तो अब पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनकी समाधि अपने बंद आंखों के सामने साकार कर लिए है। वहां तक हम लोग मानो पहुंच गए हैं और सामने में माथा भी टेक दिया, एक संकल्प भी अर्पण कर लिया। स्वामी जी का संदेश देखते हुए संपूर्ण समाधि स्थल और गुरुमूर्ति बंद आंखों के सामने साकार भी हो गई है। और अब इस गुरुमूर्ति को हम लोग प्रार्थना गुरुस्तवन अर्पण करने जा रहे हैं, वह भी एक साथ ही होगी। अब गुरुस्तवन हम लोगों को याद हो गया है, तो चलिए गुरुस्तवन प्रारंभ करते हैं एक साथ। गुरुस्तवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हम लोग योग गीत के साथ एक एक पंक्ति आंखें खोल लीजिए, कहना भी सीखते हैं। दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में हो रहे अभ्यास में योग गीत के साथ उसके लय के साथ जुड़ते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। यह गीत हम लोग बराबर सीख लें, गाना कैसे है। मानव जन्मा मध्ये नराचा पुण्या नारायण कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। बाएं पैर की एड़ी 1-1.5 फीट दूर फैलाइए। एक, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए। दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। तो चलिए शरीर संचालन करते हैं। दोनों हाथ दूर फैलाएं और सारा शरीर दाहिनी ओर घुमाते हुए ओमकार की स्थिति में रुके। दो में पुनः दूर हाथ फैलाएं, बाईं ओर घूमिए और पूर्ण स्थिति में ओमकार में रुके। पुनः दोनों हाथ दूर फैलाएं और हाथों को ऊपर ले जाए दंडकान से लगने तक। दाहिनी ओर झुकते जाए, दंडकान से चिपके हुए रखिए, बॉडी प्लेन कायम रखिए, ओमकार में रुके। हर बार ओमकार में उसी स्थिति में रुकते जाना है, धीरे धीरे सीधे हो जाए और बाईं ओर झुकिए। पूर्ण स्थिति हो गई, पुनः ओमकार में रुके हैं। सावकाश वापस और पीछे रुकिए, पुनः ओमकार में रुके हैं। सीधे होते हुए सामने झुकिए। दोनों हाथ जमीन तक पहुंच रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहे तो जहां पहुंचे वहीं पर धीरे छोड़िए। सावकाश सीधे हो जाए, दंड कान पर दबाते हुए और हाथों को नीचे उतारिए जंघाओं के पास। बहुत सुंदर।
नियमित योगासन कराहो, नियमित योगासन। अगले आसन के लिए तैयार हो जाते हैं सूचना के साथ। पाद संचलन और ताड़ासन के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ पुट्ठों के पीछे बांध लीजिए, दृष्टि सामने, दोनों एड़ियां मिली हुई। दाहिना पाव ऊपर उठाए सामने, दो वापस नीचे, उसी को पीछे ले जाए, पहुंचा भी पीछे की ओर ले जाना, रीढ़ पीठ सीधी रखना। धीरे धीरे दाहिनी ओर पैर ले जाए, वापस जगह पर लाइए, बाया पैर सामने लाइए, नीचे रखिए, उसी पैर को पीछे ले जाए, पहुंचा बाहर की ओर, वापस जगह पर, बाया पैर बाई ओर, धीरे धीरे वापस जगह पर, दोनों हाथ बाजू से दूर उठाए, ताड़ासन। हाथों को खींचिए ऊपर, सारा शरीर खींचिए ऊपर, एड़ियां भी ऊपर उठाइए। सावकाश एड़ियां जमीन पर, शरीर ढीला छोड़िए, दोनों हाथ तानते हुए नीचे उतारिए। गीत प्रारंभ। हो नियमित योगासन कराहो, नियमित योगासन। हर कृति सूचना के साथ बराबर करें। और वृक्षासन के लिए तैयार। स्थिति, बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाए, दंड कान से लगने तक, और दाहिनी ओर झुकते जाइए। धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकिए, दाहिना हाथ नीचे ले जाए घुटने के पास, सावकाश सीधे हो जाए और बायां हाथ नीचे उतारिए। दाहिना हाथ ऊपर उठाए धीरे से और बाई ओर झुकिए कमर से, बायां हाथ बाएं घुटने तक, ओमकार में रुके हैं। धीरे धीरे सीधे हो जाए और हाथ नीचे उतारिए। अब दाहिना पैर मोड़ लिया और दोनों हाथ ऊपर उठाए, नमस्कार की स्थिति में, दंड कान से चिपके हुए। वृक्षासन, संतुलनात्मक आसन। हाथ नीचे और पाँव सीधा कर लीजिए दाहिना, बाया पाँव मोड़िए, एड़ी शिवन के पास, दोनों हाथ ऊपर उठाए बाजू से, नमस्कार में। बहुत सुंदर, अच्छा जम रहा है आप लोगों को भी। धीरे से हाथ नीचे लाए और सावकाश बाया पैर सीधा कर लीजिए। योग गीत गाना प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। सूचना के साथ और कृति करेंगे। पूर्णासन और वीरासन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति के लिए बाएं दिशा में मुड़ जाइए। एक, बाएं पैर की एड़ी दाहिनी एड़ी से 2-3 फीट दूर फैलाइए। 2, अपने एक पैर की लंबाई इतना फासला लीजिए। स्थिति, शरीर बिल्कुल सीधा रखिए, बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाए, बायां हाथ ऊपर, उसी समय दाहिना पहुंचा दाहिनी ओर, दाहिना घुटना मोड़ लिया और ऊपर का शरीर दाहिनी ओर झुकाते हुए पूर्ण स्थिति में आ गए। धीरे धीरे सीधे हो जाएं और बायां हाथ नीचे, पहुंचा भी सीधा, दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए बाया पहुंचा बाई ओर, बाया घुटना मोड़ लिया और पूरा बाई ओर झुक गए। धीरे से सीधे हो जाए और दाहिना हाथ नीचे, बाया पाँव सीधा, पहुंचा सीधा, कमर से दाहिनी ओर घूमिए, दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाए और दाहिना घुटना मोड़कर ऊपर हाथ योग की तरफ देखते हुए
ओमकार में रुके हैं। पहले गर्दन सीधी, घुटना सीधा, हाथ नीचे और कमर भी सीधी कर लीजिए। इसी पद्धति से बाईं ओर घूमिए, हाथ ऊपर, नमस्कार की स्थिति में घुटना मोड़कर ऊपर देखते हैं। गर्दन सीधी, घुटना सीधा, हाथ नीचे लाए और कमर सीधी कर ले। योग गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। और धीरे से सूर्य नमस्कार वापस आते वक्त 1 बायां पैर दाहिने पैर से मिलाइए, 2 दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दरी के सामने छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। 3 दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें हल्की सी बंद। 4 मंत्र उच्चारण के बाद ही कृति प्रारंभ करेंगे। हम लोग ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कारासन, हाथ नमस्कार में ऊपर उठाए, दंड कान से चिपके हुए और कमर सामने ढकेलिए। हस्तपादासन, सामने झुकते हुए माथा घुटने पर लगाए, दोनों तलहा जमीन पर, पैरों के आजू बाजू में। दाहिना पैर दूर पीछे ले जाए, बाया पैर ढकेलिए सामने, गर्दन सीधी। द्विपाद प्रसरणासन, बाया पैर दाहिने पैर से मिलाते हुए माथे से एड़ी तक शुरू। एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर लगाए। साष्टांग प्रणिपातासन, माथा और सीना जमीन पर लगाए, पेट अंदर खींच लिया है। भुजंगासन, शरीर सामने खींचते हुए ऊपर उठाया, घुटने भी ऊपर उठाए हैं। भूधरासन, कमर ऊपर उठाते हुए नाभि की ओर देखिए, एड़ियां जमीन की तरफ झुके। भुजानुआसन, एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर। दक्षिण पाद संकोचनासन, दाहिना पांव सामने लेते हुए। हस्तपादासन, बाया पांव सामने लाए, माथा घुटने पर। नमस्कारासन, दोनों हाथ नमस्कार में, सीने के पास। बहुत सुंदर अभ्यास किया है। तो चलिए, आज हमने पुनः एक बार यह सारे अभ्यास को रिपीट किया है। खड़े होकर जितने आसन करते हैं उनको पुनः एक बार आज रिपीट किया है। गाने के ऊपर किस प्रकार करना चाहिए। तो सावकाश नीचे बैठेंगे, दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए और धीरे से नीचे बैठते हुए दोनों हाथ सामने जंघाओं पर। 1 2 3 और दोनों पांव सीधे। 4 या फिर सादी पालकी में हम लोग बैठ सकते हैं। यह सारा योगाभ्यास हम लोग जो कर रहे हैं, यह अपने यहाँ पर लाइव दिखाया जाएगा और 21 तारीख को भी यह कार्यक्रम YouTube पर, फेसबुक के ऊपर जो जेएस योग का पेज है उसके ऊपर भी लाइव दिखेगा। हमारी जो वेबसाइट है www.jsyog.org, इस पर भी वह लाइव दिखेगा। और इतने सारे जगह पर हम लोग लाइव देखते हुए, और UCN के ऊपर भी वह लाइव दिखेगा। तो यह सब चीजों पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी एक नंबर दिया है आप लोगों को, तो वह नंबर भी हम लोग जान ले। उस पर सिर्फ मिस कॉल भी दिया तो भी अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो चलिए, अभी समय हो गया है आदरणीय गुरुजी श्री रामभाऊ खांडवे, इनका मार्गदर्शन सुनने के लिए, और हम लोग तैयार हो जाते हैं। नमस्कार। तो योग दिन की हमारी तैयारी अच्छी चालू है। परम पूजनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य योग मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें आदरांजलि अर्पण करने हम लोग बहुत अधिक उत्साह से और योग दिन मनाते हैं। और ये उसमें संकट आने लगे, जैसे अभी कोरोना संकट है,
तो संकटों पर मात करते आगे बढ़ते जाना, और संकट आए हैं तो और उत्साह से जूझना। आज तक हम 20,000, 30,000, 40,000 तक पहुंचे। अब संकट है ना, तो ठीक है, गुरु महाराज का बल संबल लेकर और उनका आशीर्वाद का संबल हमें प्राप्त हो गया है। अब हम यह योग गंगा घर घर में पहुंचाने के लिए इस बार हमको मौका मिला है। ये जो संकट है यह हमारे लिए संकट नहीं है, तो यह संधि है, एक बहुत सुंदर संधि हमको प्राप्त हो गई है, जिस संधि के आधार पर हम हर घर में पहुंच जाएंगे। हर एक को योग दिन में और सहभाग करना संभव हो जाए। लाखों लाख लोग उस दिन बराबर सुबह 7 बजे, 21 तारीख को सुबह 7 बजे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाए। अपने घर में, अपने रूम में बैठकर योग दिन मनाएंगे, जो प्रत्यक्ष जनार्दन स्वामी जी की संकल्पना थी और वो प्रत्यक्ष में लाई अपने भारत के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। इन्होंने यह संकल्पना पूरे विश्व में फैलाई और उसी का आनंद, यानी हम हजारों लाखों करोड़ों लोग आज इस 7 बजे के कार्यक्रम में सब समाविष्ट होकर जैसे बने, जितना बने, यह आसन करें और प्राणायाम करें और ध्यान की ओंकार जाप करते रहे। और यह यदि करते हैं, ईश्वर प्रणिधान भी करते हैं, तो हम वास्तव में योग कर रहे हैं, अष्टांग योग, यह भाव होता है। और यह अष्टांग योग में जैसे बताया, यम नियम और प्रत्याहार को बहुत महत्व है। ध्यान वगैरह सब है ही, और मैं वगैरह बोलता हूँ उसको। ये आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे तो पर्याप्त नहीं होता है। उससे कभी कभी विकृतियां आती है स्वभाव में, अहंकार बढ़ता जाता है। हमें तो योग में नम्रता चाहिए, दूसरे से जुड़ने के लिए। अहंकार रहे तो वह तो नुकीले रहते हैं, वो बहुत गढ़ते हैं, इसलिए लोग दूर जाते हैं। हमें तो नम्रता चाहिए, बिल्कुल नम्रता, संतो जैसी। और ये संतो जैसी नम्रता के लिए योग के अंदर में जो पहली जो चीजें बताई, यम नियम, उसका पालन होना ही है। और यह यम नियम का पालन हम जो करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सीखने का, समझने का अभ्यास प्रारंभ किया था हमने। यम समझ लिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यह 5 और नियम समझ रहे थे। उसमें जो शौच और संतोष हो गया हमारा। तप चालू है, ये तो इसके बाद में तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह तो पतंजलि मुनि कहते हैं यह क्रिया योग है, यानी योग का पालन अब करना है। तो ये तप, स्वाध्याय और ये ईश्वर प्रणिधान, ये करेंगे तो योग में प्रगति होगी। नियमों का कितना महत्व है देखिए, यानी गीत में जो कहते हैं नरासा नारायण होने साठी कराओ नियमित योगासन, तो वो करने के लिए ये जो चीज है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों करनी पड़ती है। और इसको इसलिए पतंजलि मुनि क्रिया योग कहते हैं। यह विलक्षणता है उसकी। और उसमें से ये तप है, ये तपस, यानी जैसा संतोष में बताया, संतोष में बहुत बार अरे संतोषी मत रहिए ज्यादा, तो उससे तो आलस्य बढ़ता है और बहुत थोड़ा सा कष्ट करने के भाव निर्माण होते हैं। जो मिल गया वो मिल गए, उसी में खुश रह गए। प्रगति के लिए बहुत बंधन आ जाते हैं संतोष रहा तो। ऐसे हम लोग सामान्यता कहते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए संतोष के बाद तुरंत तप कहा है। तप में अखंड कार्यरत रहना, अखंड कार्यरत, सारे के सारे जो कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे कार्य हमें 24 घंटे दिए हैं। उस 24 घंटों में प्रत्येक क्षण यह तपश्चर्या का रहेगा। फिर तपश्चर्या में बहुत से प्रकार होते हैं। ये प्राणायाम का तो परम तपः कहा है। प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम के प्रगति होनी चाहिए। उसके सिवाय अनेक व्रत बताए। एक ऐसे है, तपश्चर्या से शरीर, मन, बुद्धि नहीं, आत्मा भी सारा संयमित होने लगता है। जीवात्मा जो है, यह जीवात्मा संयमित होता है। तो
बहुत कठिन और कष्टकारक जितनी चीजें हैं उसको सहन करने की क्षमता बढ़ते जाती है। शरीर मन बुद्धि की प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। अनावश्यक अस्वस्थता, दुर्बलता, अनावश्यक नैराश्य, यह सारे चीजें समाप्त होकर तपश्चर्या से एक निखरा हुआ सब प्रकार के शरीर के अंदर में जो तन मन रज और तम मल है, ये रज तम मल का संपूर्ण विनाश करते हुए सत्व गुणों का सुंदर मूर्तिमंत व्यक्तिमत्व निर्माण करने की क्षमता तपश्चर्या में है। और ऐसी तपश्चर्या हम लोग तपश्चर्या करें। अब ये कितना करें तो यह सहज है। सुबह उठते हैं तो भी मैं मुझे आज जल्दी नींद खुल गई, इसलिए उठ गया, नहीं, तय समय पर रोज उठना चाहिए। आज मुझे दोपहर शाम को बहुत जल्दी नींद आ गई तो मैं सो गया, नहीं, आज ऐसा है कि वो फुटबॉल मैच चालू है तो मैं 2 बजे तक जगता ही रहा, फिर रात सुबह उठा ही नहीं, बहुत देर उठा। ये सब मनमौजी है। तपश्चर्या में सब चीज तय होगा, समझे। हाँ, हमको आज 2 बजे तक मैच देखना है, सॉसर्स मैच, तो भी यदि 4 बजे उठने का तय है तो 4 बजे उठना ही पड़ेगा। यह जो एक तपश्चर्या का भाव रहता है, एक बार नियम बनाया उसका पालन कठोरता से करना। मुझे आलस्य भी, मेरे के अंदर में तंद्रा, मेरे अंदर की निद्रा, मेरे अंदर के बाकी जड़त्व के भाव, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके कारण ईर्ष्या द्वेष मत्सर तिरस्कार घृणा, यह भी मद, ये भी समाप्त हो जाएंगे और एक सुंदर व्यक्तिमत्व निर्माण हो जाएगा जो प्रत्यक्ष सात्विक पुरुष से, मुझे ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं, भूदेव संत जिसको कहें, ऐसे भूदेव संत तैयार हो जाते हैं। ये तपश्चर्या का बहुत बड़ा और महत्व है। आज हम यहीं रुक जाएं, कल और आगे जो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, ये दोनों इकट्ठा सुनने का प्रयास करेंगे। आज नमस्कार।